नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक तंत्र प्रयोग की चर्चा है। गणपति जी के तांत्रिक मंत्र के साथ ये तंत्र प्रयोग चलता है। इस प्रयोग को रात्रि काल में करना है, जैसे कि आरंभ में बता चुका हूं कि तांत्रिक प्रयोग है और तांत्रिक प्रयोग के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है रात्रि का समय। रात्रि के लगभग 10 बजे के बाद से लेके 2 बजे के मध्य का समय, जिसे महानिशा काल कहा जाता है। इस समय में जब हम कोई तंत्र प्रयोग करते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो उसका प्रभाव बढ़ता है और शीघ्रता से सफलता की ओर बढ़ जाती है। तो आज जिस तंत्र प्रयोग की चर्चा है वह गणपति जी का है और किस परिप्रेक्ष्य में है? शत्रु के निवारण के लिए। अब शत्रु चाहे किसी प्रकार का हो, बार बार चर्चा करता हूं कि शत्रु का तात्पर्य कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। कर्जा है, बीमारी है, कोई व्यक्ति है जो हमारे कार्यों में बाधाएं डाल रहा है, वो भी शत्रु है। या हमारा मानसिक अवसाद है, मानसिक परेशानियां बनी हुई है किसी न किसी कारण को लेकर के, घर में कले कलेश का वातावरण है जिसकी वजह से मानसिक परेशानी बन जाती है, तो ये भी शत्रुता हुई। किससे? मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो एक बीमारी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, तो ये शत्रु है बीमारी के रूप में। किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कर्ज हो या बीमारी हो, किसी प्रकार से भी, उस परिप्रेक्ष्य में आज का ये तंत्र प्रयोग है। गणपति जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। इनका नाम ही विघ्नेश्वर है, तो निश्चित है विघ्नों का नाश करेंगे और हर प्रकार से आपके कार्य की सिद्धि करते हैं। क्योंकि जब विघ्नों का नाश हो जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तो निश्चित है कि कार्य सिद्ध हो रहे हैं। परेशानियां नहीं हैं तो कार्य सिद्धि होगी ही होगी। यदि परेशानियां चल रही हैं तो इसका तात्पर्य कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। तो इसलिए यदि आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा चल रही है, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां बन रही हैं, कैसे भी किसी भी कारण से, तो ये प्रयोग अवश्य कीजिए। और इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि तांत्रिक मंत्र तत्क्षण प्रभाव देते हैं। उस मंत्र का विधान कीजिए, उस प्रयोग को कीजिए और प्रभाव तुरंत मिलता है। परंतु अक्सर एक बात मैं अवश्य बोलता हूँ कि सिद्धि विधान हो अथवा ना हो, थोड़ा बहुत सिद्धि विधान कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमारा प्रारब्ध आड़े आ जाता है हमारे कार्य सिद्धि में, तो हम उसका सिद्धि विधान करते हैं। तो एक तो वो मंत्र, वो प्रयोग हमें आत्मसात हो गया, दूसरा वो हमारे प्रारब्ध को काटता है जिससे कि हमारे कार्य की सिद्धि हो। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य सी पूजन सामग्री, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी सरसों आपको लेनी है। पीली अथवा काली कोई भी लें, ज़्यादा अच्छा होगा, काली सरसों लें। अन्य पूजन सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री है, सभी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं किस दिन और किस समय इस प्रयोग को संपन्न करना है। आरंभ में बताया है कि रात्रि काल में इस प्रयोग को करना है। किस दिन करना है? शनिवार की रात्रि में। शनिवार की रात्रि हो, सिद्धि योग हो, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा कोई भी शनिवार हो, उस शनिवार को आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर एक पीले वस्त्र के ऊपर गणपति जी का सुंदर सा विग्रह स्थापित कर लीजिए और साथ में तेल का एक दीपक लगाना है। इसके साथ साथ काली मिर्च और सरसों मैंने बताई है, किसी पात्र में रख लीजिए, कटोरी हो, मिट्टी का पात्र हो या कैसा भी हो, थोड़ा सा उसमें रख लीजिए। और रखने के बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए जो सामने रखा हुआ है, और इसके बाद आपको संकल्प लेना है। अब जो भी समस्या परेशानी जीवन में चल रही है उसके लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, और साथ ही अपनी कामना अर्थात अपना कार्य बोलना है कि मैं इस समस्या परेशानी से ग्रसित हूँ और इसका निवारण हो जाए। ये कामना रख करके आपको संकल्प करना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत सामान्य सा पूजन विधान कीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, और साथ ही शंकर भगवान का, माँ पार्वती का कीजिए और भैरव जी का पूजन कीजिए। जितना आपसे हो सकता है, जो सामग्री आपके पास है उतने से पूजन करना है।
पूजन विशेष यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो प्रयोग और मंत्र बता रहा हूँ वही विशेष है, उसी से आपके कार्य की सिद्धि होगी, विघ्न बाधाओं का नाश हो। पूजन विधान के बाद में एक माला गणेश मंत्र की करनी है और साथ ही अपने गुरु मंत्र का जप करना है, एक ही माला का। एक एक माला गणेश मंत्र गुरु मंत्र करने के उपरांत आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका लगातार 25 मिनट तक जप करना है। बिना माला के जप करना है 25 मिनट लगातार। अधिक करेंगे नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही होगा। करना कैसे है? जो सामग्री आपने काली मिर्च और सरसों रखी है उसको अपने सम्मुख रखिए और फिर इस मंत्र का उस सामग्री को देखते हुए आपने जाप करना है। सामग्री को देखते रहिए, जाप करते रहिए और मन में चिंतन ये हो कि जिस कार्य के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ वह सफल हो, सिद्ध हो और मेरी परेशानियां समाप्त हो। इस प्रकार की धारणा रख करके ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानते हैं इस सामग्री का करना क्या है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अत्यंत सरल और छोटा सा मंत्र है, निश्चित अभी याद हो जाएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गंग ह्रीम वशमान्य स्वाहा। ओम ह्रीम गंग ह्रीम वशमान्य स्वाहा। ओम ह्रीम गंग ह्रीम वशमान्य स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, शक्ति बीज मंत्र के साथ ये गणपति मंत्र है और निश्चित कार्य की सिद्धि करता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद गणपति जी की आरती कीजिए, भोग जो भी आपने रखा है वो भगवान को अर्पित कर दीजिए और उस भोग को बाद में परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा। थोड़ा सा गोग्रास के रूप में दे दीजिएगा, चाहे वो लड्डू का हो, चूरमे का हो या फिर खीर का नैवेद्य हो, जो भी आप रख सकते हैं, जैसा आप रख सकते हैं। लड्डू 5 रखना, बाकी चूरमा खीर आप एक पात्र में रख लीजिए, उसी में से आपको गोग्रास देना है और उसी में से प्रसाद को ग्रहण करना है। भोग के बाद आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब जानते हैं उस सामग्री का करना क्या है। इस सामग्री को तत्क्षण जब आपका जब पूरा हो जाएगा, जब आप आसन को प्रणाम करके उठेंगे, उसी समय इस पात्र को जिसमें ये सामग्री है उठा लीजिए, घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए, घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ बाईं ओर, घर से निकलते समय बायां हो, घर के अंदर घुसते समय आपका दाहिना हाथ हो। इस प्रकार से आपको वो सामग्री रख देनी है। कपूर इत्यादि के साथ में वो सामग्री आपको जला देनी है। प्रथम रात्रि जब आप ये प्रयोग करेंगे उसी दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आपके घर में नेगेटिविटी का माहौल काफ़ी हद तक कम हो गया है, हट गया है और आपके सर पर जो बोझ था, जो भार था, जो चिंता थी, वो आपको कम महसूस होगी, निश्चित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली ही रात्रि में ये प्रयोग प्रभाव दिखा देता है। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की गणपति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।